कि आप देख पा रहे हैं वन उत्पादकता संस्थान, भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रिक्रूटमेंट 22 जुलाई 2020 को निकल के आ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि यहाँ पे एड्रेस दिया गया है ललगुटवा गुमला रोड NH23, जो कि रांची पे है। रांची में ये आपका वैकेंसी निकल के आ रही है। जैसे कि आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जैसे साफ साफ लिखा गया है, applications are invited from Indian citizens who fulfill the requisite qualification and other eligibility criteria for filling up the following post in the Institute of Forest Productivity, ललगुटवा गुमला रोड NH23 रांची। अब जैसे कि आगे पढ़ सकते हैं दोस्तों, दिस पोस्ट कैरी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी इन ICFRA इंस्टीट्यूशन सेंटर्स। जैसे कि ये कह रहे हैं कि आपको मतलब ये पोस्ट पे कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है जो ICFRA के इंस्टीट्यूशन या सेंटर्स में। आगे दोस्तों लिखा गया था, डिटेल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म टर्म एंड कंडीशन परफॉर्मा may be downloaded from the official website http.ifcre.gov.in और http.icfre.org। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ पा रहे दोस्तों, ICFRE और icfre.org पर आप जाके इसकी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है वो क्लर्क की निकल कर रही है दोस्तों, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसका कि पे स्केल आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 7th पे आपको 7th पे की ये जो पे स्केल दिखा रही है। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट एक ही बताई जा रही है दोस्तों, UR की सीट एक है, SC की 0, ST की 0, OBC की 0 और EWS इनकी भी 0। और दूसरी पोस्ट जो है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है। फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें जो पोस्ट की संख्या बताई जा रही है 6 बताई जा रही है दोस्तों, जिसमें UR की जो पोस्ट की संख्या है वो 5 बताई जा रही है, OBC की 1 बताई जा रही है। और तीसरा जो पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि MTS बोला जाता है इनको। और इनकी जो है पोस्ट की संख्या बताई जा रही है 13, जो कि बहुत ही कम है। MTS और ये भी फॉरेस्ट गार्ड में भी बहुत ही कम 6 पोस्ट दिखाई जा रही है। और इसमें जो कि UR की जो सीट है वो 3 बताई जा रही है दोस्तों, और UR की जो सीट 3 है और SC की सीट इसमें 2 बताई जा रही है और ST की 0। तो दोस्तों यहाँ और EWS की इसमें 2 बताई जा रही है और OBC की दोस्तों इसमें 6 सीट है। तो दोस्तों टोटल जो सीट है 20 सीट है दोस्तों टोटल। और UR की जो सीट है इसमें 9 है, SC की 2 है और OBC की 7 है और EWS की 2 सीट है। तो दोस्तों ये टोटल मिला के आपके जो टोटल संख्या की सीटें हैं वो टोटल 20 है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं नीचे दोस्तों, कॉपी टू द चेयरमैन, ये वो SLIFP रांची। और जैसे कि आप दोस्तों नीचे देख सकते हैं आपकी डिटेल्स दी हुई है पोस्ट और एज ऑन एलिजिबिलिटी की, जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो यहाँ पे पोस्ट दी गई है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मांगी गई है वो है 12th क्लास आपको पास होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। और लिखा गया है इसमें 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और ऑन मैनुअल टाइपराइटर, जो कि मैनुअल टाइपराइटर पे कहा गया है दोस्तों 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और ऑन कंप्यूटर। और एज लिमिट के दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, एज लिमिट ये आपको 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपर एज लिमिट जो कि रिलैक्सेशन दी गई SC कैंडिडेट को वो 32 ईयर्स है और OBC कैंडिडेट को 30 ईयर्स है दोस्तों। तो जैसे आप नीचे देख सकते हैं दूसरी नंबर पोस्ट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई वो 12 पास बताई गई है। और इसमें कहा गया है दोस्तों, द अपॉइंटीज विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि
जो भी आपको यहाँ पे नियुक्ति होगी उन लोगों को यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आपको प्रोहिबिशन पीरियड जो होती है उस समय यहाँ से ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगा। और जो फिजिकल जो रिक्वायरमेंट मांगी है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो कि मेन की बताई गई है। ये वॉकिंग करना होगा इनको 25 किलोमीटर, जो कि 4 घंटे में कंप्लीट करना है दोस्तों। और हाइट जो बताई जा रही है इनके मिनिमम 165 सेंटीमीटर। और चेस्ट एक्सपेंसन जैसे कि आप पढ़ सकते हैं 79 सेंटीमीटर जो बताई गई है, 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंसन, बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर आपको एक्सपैंड करना है। और 84 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंसन, फुलाने के छाती फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंसन करना है दोस्तों। और जो वुमेन के लिए बताई जा रही है वह है 14 किलोमीटर की वॉक है इन लोगों की। जो वुमेन के लिए 14 किलोमीटर की वॉक 4 घंटे में बताई जा रही है दोस्तों। और जो कि आप देख सकते हैं हाइट जो है मिनिमम 150 मीटर होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंसन एंड 79 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंसन दोस्तों। और इसमें लिखा गया है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स मैन एंड वुमेन कैंडिडेट विल बी रिलैक्सेबल, जो कि अब हमेशा के लिए रहता है दोस्तों। शेड्यूल ट्राइब के लिए रिलैक्सेबल अप टू 5 सेंटीमीटर होता है, इन हाइट एज 4 सेंटीमीटर ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ चेस्ट विदाउट एंड विथ एक्सपेंसन। दोनों के लिए रिजर्वेशन दी गई है दोस्तों। एज जो दी गई है दोस्तों 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और 27 साल जो एज है वो आपका मैक्सिमम दिया गया है। और जैसे कि एज पे छूट जैसे रिलैक्सेशन रहता है दोस्तों वो साफ साफ लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड जो पोस्ट है एमटीएस की पोस्ट, एमटीएस की जो पोस्ट है दोस्तों और उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दी गई है दोस्तों 10 पास होनी चाहिए। और साथ साथ इसमें लिखा गया है दोस्तों 3 साल की जो एक्सपीरियंस कही गई है इन रिलेवेंट ट्रेड, ये 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है दोस्तों। और आप देख सकते हैं एज की जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 जो कि हर हमेशा रहता है। और 27 साल दोस्तों ध्यान रखिएगा, 27 साल इसका मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है, 27 साल इसका मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और जो कि रिलैक्सेशन जो एज की दी जाती है वो तो सब में सेम है सारे पोस्ट में, आप पढ़ सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। अब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं mere fulfilling of minimum qualification and experience requirement shall not vest any right in the candidate for being called for written examination। तो दोस्तों ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इन द डेट इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। जैसे कि दोस्तों आप आपको ये डेट के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है जो कि नीचे दी गई है, मैं आपको बताऊंगा। और ये डेट के अंदर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जैसे कि आप फॉर्म भेजते हैं उसमें शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा बाय स्क्रीनिंग कमेटी, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है इन लोगों की। स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं डिसीजन ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर की डिसीजन वो सर्वमान्य मानी जाएगी। और आईएफपी रांची, जो कि आईएफपी रांची के जो डायरेक्टर हैं उनकी डिसीजन अंतिम और फाइनल मानी जाएगी। शॉर्ट आप तीसरा लिखते हैं, आप तीसरा पढ़ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि तीसरा लिखा गया लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ऑल पोस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर रिटन एग्जामिनेशन सेपरेटली। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखा गया, आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। इफ़ कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, अगर कैंडिडेट आप चाहता है कि एक से या एक से अधिक पोस्ट से अप्लाई करे तो उनको सेपरेट एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा, सेपरेट फ़ी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट इन अ सिंगल एप्लीकेशन विल नॉट मेंटेन। साफ साफ पढ़ सकते हैं दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। और जैसे कि दोस्तों इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। और envelope containing the application should be superscribed as application for the post of, जैसे कि आपको बताया गया है एप्लीकेशन में फॉर्म भर के भेजना है और जो आपकी पोस्ट की जो है वो आपको भर के यहाँ पे भेज देना है। और नो एज रिलैक्सेशन अलाउड टू SC OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट। और जो कि SC और OBC कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं अदर ये के लिए पोस्ट के लिए, अनरिजर्व पोस्ट के लिए, तो उन लोगों को एज में कोई छूट नहीं दी जाएगी दोस्तों। और आप नीचे पढ़ सकते हैं सारे, मैं आपके इस पर PDF डाल दूंगा दोस्तों।
डिस्क्रिप्शन पे। और यहाँ पे 15वें नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि रिजेक्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे इनकम्प्लीट फॉर्म अगर आप भेजते हैं तो आपके रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट अगर आप बिना अटैच किए हुए भेजते हैं, जैसे कि ST/SC सर्टिफिकेट, तो ये आपका रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और एप्लीकेशन जो आपके भेजते हैं अगर डेट से आपके डेट के बाद पहुंचता है फॉर्म, तो आप वहाँ भी आप रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रखे जाते हैं। और आपको फ़ी के साथ भेजना होगा। और देखते हैं आप ऊपर में पढ़ सकते हैं दोस्तों 14वें नंबर पर जो आप पढ़ सकते हैं, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट। आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों सेपरेट, हर पोस्ट के लिए अलग से। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ मेंटेन कर दिया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर द फॉरेस्ट गार्ड। और टाइपिंग टेस्ट भी होगी जो कि LDC के लिए, LDC के पोस्ट के लिए दिया गया। तो हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मेन बात जो आप दोस्तों यहाँ पे याद डेट को याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट। तो एज लिमिट जो इन लोगों के हिसाब से मांगा गया है मैक्सिमम और मिनिमम, वो डिसाइड करने के लिए इन लोगों ने एक डेट तय किया है। और लास्ट डेट भी तय किया है 11/9/2020। 11/9/2020 तक आपको ये भर के आपको जो भी एड्रेस दी गई है उस पर भेज देना है। और जो कि एड्रेस दी गई है आपको जहाँ पे फॉर्म भरना है और जमा देना है, आपको जहाँ पे जो एड्रेस पे भेजना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। द डायरेक्टर आपको भेजना है, द डायरेक्टर टू द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी ललगुटुआ, NH23 गुमला रोड रांची, और जो कि पिन कोड है 835303। और 11/9/2020 से पहले आपको भेज देना है दोस्तों। और दूसरी स्टेट के लिए जहाँ जो कि कैंडिडेट्स जो कि रिसाइड कर रहे हैं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इनके लिए लास्ट डेट बताई गई है दोस्तों 25/9 तक आपको भेज देना है। और आप नीचे पढ़ सकते हैं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, टाइपिंग स्पीड जो कि मांगा गया है। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो आपके मेन की जो 25 किलोमीटर की वॉकिंग 4 घंटे में, जो वुमेन के लिए आपकी 14 किलोमीटर की वॉकिंग 4 घंटे में। तो दोस्तों देखिए आपको फॉर्मेट नीचे दी गई, ये फॉर्मेट पे आपको भरना है। ये फॉर्मेट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म सारे अटैच करके आपको इसी एड्रेस पे भेज देना है। आप बस दोस्तों डेट याद रखिएगा, ये मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके। और मैं दोस्तों आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो लास्ट डेट जो है वो 11/9 से पहले आप ऑफलाइन इसमें ये करके आप इसको, ये ऑनलाइन की इसमें सुविधा नहीं है दोस्तों, आपको एड्रेस पे भेजना है 11/9/2020 से पहले। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूरी भरें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।